नमस्कार। आज हम मध्ययुगीन भक्ति काव्य की गहराई में उतर रहे हैं और हमारा खास ध्यान रहेगा संत दादू दयाल की शिक्षाओं पर। हमारे पास स्रोत के तौर पर 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का एक अंश है जिसमें दादू दयाल जी का परिचय और उनकी कुछ चुनी हुई साखियां हैं। जी। तो चलिए इस सामग्री को खोलते हैं और देखते हैं कि संत दादू दयाल कौन थे और उनकी साखियों में कौन सा ज्ञान छिपा है। हमारा लक्ष्य है उनकी मुख्य शिक्षाओं को समझना, खासकर निर्गुण भक्ति और उस दौर के सामाजिक विचारों के संदर्भ में। बिल्कुल। निर्गुण भक्ति परंपरा में देखा जाए तो कबीर के बाद दादू दयाल जी का नाम बहुत बहुत ही आदर से लिया जाता है। उनकी साखियां, जैसा कि स्रोत में भी है, बहुत सरल भाषा में है पर बातें बहुत गहरी कह जाती हैं। हाँ। जैसे गुरु का महत्व, ईश्वर की सर्वव्यापकता, अहंकार को मिटाने की जरूरत, ये सब। हम्म। तो हाँ, देखना दिलचस्प होगा कि ये विचार उनकी साखियों में कैसे उभरते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो शुरुआत उनके जीवन परिचय से करते हैं। स्रोत बताता है कि 1544 में अहमदाबाद, गुजरात में जन्म हुआ। उनके गुरु का नाम बुड्ढन बताया गया है और शुरुआती जीवन अहमदाबाद में बिताने के बाद वो सांभर, राजस्थान आए। जी। वहीं उन्होंने एक संप्रदाय की नींव रखी जो बाद में दादू पंथ कहलाया। और ये भी जिक्र है कि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का काफी खंडन किया। हाँ, और उनकी प्रमुख रचनाएं, स्रोत में उनके नाम भी दिए हैं, अन्हभयवाणी और कायाबेली। और ये बात साफ है कि कबीर की ही तरह दादू ने भी ईश्वर को निर्गुण और निराकार माना, मतलब जिसका कोई रूप, रंग, आकार ना हो। तो हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति धारा में उनका स्थान सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। और स्रोत ये भी बताता है कि 1603 में उनका निधन हुआ। अच्छा, इस स्रोत में बार बार साखी शब्द आता है। ये साखी क्या है? मतलब भक्ति साहित्य में इसका क्या महत्व है? स्रोत के अनुसार साखी शब्द जो है वो संस्कृत के साक्षी का ही तद्भव रूप है। साक्षी का मतलब होता है गवाह या प्रत्यक्ष देखने वाला। अच्छा। तो साखी का मतलब हुआ वो ज्ञान जो प्रत्यक्ष अनुभव से मिला हो, या कह लीजिए वो गवाही जो संत अपने अनुभव के आधार पर देते हैं। ये ज्यादातर दोहा छंद में लिखी जाती हैं और इनमें होती हैं नीति, ज्ञान की बातें और दुनियादारी के अनुभव का निचोड़। निर्गुण संत साहित्य का तो एक बड़ा हिस्सा साखियों में ही मिलता है। गुरु की महिमा, ज्ञान, उपदेश, ये सब इनके मुख्य विषय रहे। और ये भी बताया गया है कि नाथ परंपरा में तो गुरु के वचन ही साखी कहलाने लगे थे। यहाँ तक कि सूफी कवियों ने भी इसका इस्तेमाल किया है। ये तो दिलचस्प है कि कैसे एक शब्द अनुभव वाले ज्ञान का प्रतीक बन गया। अच्छा, दादू की साखियों को देखें तो एक मुख्य संदेश अहंकार को मिटाने का लगता है। स्रोत में कुछ साखियां हैं इस पर? हाँ, बिल्कुल। चलिए देखते हैं। पहला दोहा लेते हैं जो मन के बारे में है। एक अजीब सा बदलाव। भाखड़ मन पहाड़ भया, माया रस पिया, पहाड़ मन माखण भया, राम रस लिया। यहाँ दादू कह रहे हैं कि ये जो दुनियावी चीजें हैं, माया रस, उसे पीकर मन पत्थर जैसा, मतलब पहाड़ जैसा सख्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही राम रस यानी ईश्वर का प्रेम मिलता है, वही पत्थर दिल माखन सा नरम हो जाता है। पत्थर से मक्खन, ये कैसे होता है? हाँ, ये बड़ा कमाल का रूपक इस्तेमाल किया है दादू ने। वो एक तरह से मन की केमिस्ट्री समझा रहे हैं। माया रस मतलब दुनिया के सारे आकर्षण, पैसा, नाम, चीजें, जब इनका नशा चढ़ता है ना, तो मन एकदम कठोर हो जाता है। बिल्कुल। दूसरों के दुख दर्द महसूस नहीं करता, पत्थर जैसा। हाँ, बेजान सा। बिल्कुल। लेकिन फिर आता है राम रस, ईश्वर का प्रेम, भक्ति, अंदर की शांति। जब इसका स्वाद मिलता है तो वही मन पिघलने लगता है। उसमें करुणा आती है, संवेदनशीलता आती है, एकदम मक्खन जैसा मुलायम। अच्छा। तो ये बाहर से अंदर की ओर मुड़ने की कहानी है, कठोरता से कोमलता तक का सफर। और इसी सफर में शायद सबसे बड़ा रोड़ा हमारा मैं है, अहंकार। अगला दोहा कुछ ऐसा ही है। जहां राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम, दादू महल बारीक है, ठेकु नाही ठाम। साफ साफ कह दिया कि जहां ईश्वर है वहां मैं नहीं, और जहां मैं है वहां ईश्वर का अनुभव नहीं। और वो जो रास्ता है ईश्वर तक, वो महल, वो बहुत बारीक है, पतला सा। वहां दो के लिए जगह ही नहीं। ये कोई चौड़ा रास्ता नहीं है कि आप भी चले और आपका अहंकार भी साथ चले। हाँ। ये तो बहुत महीन, बहुत ही सूक्ष्म रास्ता है, जहां सिर्फ एक ही जा सकता है, या तो मैं या राम। जी। ये मैं का भाव कि मैं करता हूँ, ये मेरा है, यही सबसे बड़ी दीवार है। दादू कह रहे हैं कि इस मैं को मिटाना होगा।
पूरी तरह से। जैसे जैसे रोशनी आती है तो अंधेरा रहता है क्या? नहीं, वो तो गायब हो जाता है। बस वैसे ही ईश्वर के एहसास में ये मैं टिक ही नहीं सकता। ये अहंकार के पूरी तरह से घुल जाने की बात है, तभी उस बारीक महल में एंट्री मिलती है। अच्छा, तो अगर अहंकार गया, वो जगह खाली हुई, तो फिर वहां क्या आता है? शायद भक्ति, सच्ची वाली भक्ति। दादू का एक और दोहा है, लगता है इसी तरफ इशारा है। दादू गावे सुरतीसी, बाणी बाटे ताल, यह मन नाचे प्रेम सौ आर्गे दीने दयाल। यहाँ वो अपने गाने का जिक्र कर रहे हैं कि वो पूरी चेतना से गाते हैं, शब्द ताल में ढल जाते हैं और मन मन ईश्वर के आगे प्रेम से नाचता है। ये कैसा गाना हुआ? ये सिर्फ गले का गाना नहीं है, ये पूरे वजूद से, पूरी हस्ती से गाना है। हाँ, गाबे सूरती सी मतलब पूरी कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान लगाकर गाना। ऐसा नहीं कि गा रहे हैं और मन कहीं और है। हाँ, आजकल ऐसा ही होता है ये अक्सर। और फिर बाणी बाटे ताल, जब अंदर ध्यान सद गया ना, तो बाहर के शब्द, सुर, ताल वो अपने आप सही जगह बैठ जाते हैं, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। और सबसे अहम बात, यह मन नाचे प्रेम सौ, असली चीज ये है, मन का नाचना। हाँ, मन का प्रेम में डूबकर, मस्ती में भरकर ईश्वर के सामने नाचना। ये सिर्फ होठों का हिलना नहीं, ये अंदर की खुशी का, अंदर के प्रेम का बहाव है। तो दादू यही बता रहे हैं कि सच्ची भक्ति कोई रस्म या रिवाज नहीं है, वो तो मन, वचन और पूरी चेतना का ईश्वर में एक साथ डूब जाना है, प्रेम से झूम उठना है। और कमाल यह है कि दादू ये भी कहते हैं कि जितने भी संत हुए हैं, जो मंजिल तक पहुंचे, वो सब आखिर में एक ही बात कहते हैं। ये दोहा देखिए, जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक बात, सबे साधो का एक मत, बिच के 12 बाट। मतलब जो पहुंचे उन्होंने एक ही बात बताई, सब सच्चे साधो का मत एक ही है, भले ही रास्ते, पंथ, तरीके वो ऊपर से अलग दिखें। 12 बाट मतलब बहुत सारे रास्ते। हाँ, और ये इतनी गहरी बात है, लेकिन हम अक्सर इसे भूल जाते हैं, है ना? बिल्कुल, हम बाहरी चीजों में फंस जाते हैं। जी, हम रूप, रंग, पूजा के तरीके, अलग अलग नाम, परंपराएं, इनमें खो जाते हैं। दादू कह रहे हैं ये सब ठीक है, ये 12 बाट हैं, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो सच में अनुभव के शिखर पर पहुंचे हैं, जे पहुंचे, उनका अनुभव एक ही है। उस परम सत्य का स्वाद, वो एहसास, वो शांति, वो सबके लिए एक जैसी है। जैसे नदियां अलग अलग बहकर समंदर में मिल जाती हैं। बिल्कुल वही बात। जैसे समंदर का पानी तो खारा ही है, चाहे नदी कहीं से भी आई हो, वैसे ही सच्चे संतों का अनुभव एक ही सत्य में जाकर मिलता है। ये अनेकता में एकता का कितना सीधा सूत्र है। और इसके बाद दादू एक और जरूरी मुद्दे पर आते हैं, ज्ञान और प्रेम। कौन ज्यादा जरूरी है? दो हैं इस पर। पहला, दादू पाती प्रेम की बिरला बांछी कोई, वेद पुराण पुस्तक परे, प्रेम बिना क्या होए। कह रहे हैं कि प्रेम की पाती, प्रेम की चिट्ठी को तो कोई विरला ही पढ़ पाता है, और वेद पुराण पोथियां सब रखी रह जाती हैं। अगर दिल में प्रेम ही नहीं है तो इनका क्या लाभ। और दूसरा दोहा तो जैसे इसी बात पर पक्की मोहर लगाता है, कागद काले करी मुए केते वेद पुराण, एके आखर पीव का दादू पढ़दे सुजान। मतलब न जाने कितने लोग वेद पुराण रटते लिखते कागज काले करके मर गए, पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन जो असली ज्ञानी है, सुजान है, वो तो उस प्यारे ईश्वर पीव के नाम का एक ही अक्षर पढ़ लेता है, या कहिए अनुभव कर लेता है और सब समझ जाता है। ये तो किताबी ज्ञान पर सवाल उठा दिया सीधा। सवाल से ज्यादा मुझे लगता है वो ज्ञान की सही जगह बता रहे हैं दादू। किताबी ज्ञान के खिलाफ नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन वो उसे आखिरी नहीं मानते। वो कह रहे हैं असली चीज है पाती प्रेम की, प्रेम की चिट्ठी। हाँ, ईश्वर के प्रेम का वो पैगाम जो दिल से महसूस होता है, सिर्फ दिमाग से नहीं। और इसे कोई बिरला ही पढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, दिल खोलना पड़ता है। अच्छा। और एके आखिर पीव का वो एक अक्षर क्या है? वो प्रेम का अक्षर है, अनुभव का, सीधे जुड़ाव का अक्षर है। जिसने उसे जी लिया, महसूस कर लिया, उसे फिर शास्त्रों के ढेर की शायद उतनी जरूरत ना रहे। मतलब अनुभव वाला ज्ञान। बिल्कुल, जिया हुआ सच, सिर्फ पढ़ा हुआ या सुना हुआ नहीं। ये आज के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, आज तो जानकारी इतनी है। जी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, पर अनुभव और प्रेम वो शायद कम हो रहा है। दादू उसी की याद दिला रहे हैं। और अनुभव की बात चली है तो शायद सबसे मुश्किल अनुभव अपने ही अंदर के दुश्मन से लड़ने का है। ये दोहा देखिए कितना सच्चा लगता है। दादू मेरा बैरी मैं मुचा, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीना हुई,
कि मेरा दुश्मन तो मेरे अंदर ही बैठा है, कोई बाहर वाला नहीं मार रहा मुझे, मैं खुद ही खुद को रोज मारता हूँ। और ये तब तक चलेगा जब तक मैं खुद अपने अहंकार के लिए मर ना जाऊं। जीते जी मर जाना है ना। कमाल की ईमानदारी। हम कितनी आसानी से दूसरों पर, हालात पर इल्जाम लगा देते हैं। हाँ, ये तो रोज होता है। और दादू आईना दिखा रहा है। असली दुश्मन, बैरी तो मैं मुझ में ही है। कौन है ये? हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा, लालच, जलन, हमारी सारी नेगेटिव सोच। अच्छा। हाँ, यही हमें रोज अंदर से काटते हैं, खोखला करते हैं। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है अंदर से, पता भी नहीं चलता। सही कहा। और मैं मरजीना होई, जीते जी मर जाना, इसका मतलब शरीर छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है इस झूठे मैं को, इस ईगो को मार देना। जब ये मरता है तब असली शांति मिलती है, असली जीवन शुरू होता है। तो लड़ाई अंदर ही है, जी दुश्मन अंदर, लड़ाई भी अंदर। आत्म सुधार की चाबी यही है। तो अगर लड़ाई अंदर है, दुश्मन भी अंदर, तो क्या हम अकेले हैं इस लड़ाई में, या ईश्वर की कोई मदद मिलती है? ये दोहा है, जिनकी रख्या तू की ते उभरे करतार, जेते छाड़े हाथे ते डूबे संसार। हे बनाने वाले, जिनकी रक्षा आप करते हैं वो बच जाते हैं, पर जिन्हें आप हाथ से छोड़ देते हैं वो इस दुनिया के सागर में डूब जाते हैं। तो क्या हमारी अपनी कोशिशों का कोई मतलब नहीं, सब उसी पर है? नहीं, ऐसा नहीं कि कोशिशें बेकार हैं, लेकिन दादू हमें हमारी लिमिट्स बता रहे हैं। यह संसार एक बड़े सागर जैसा है। इसमें मोह माया, दुख सुख, उम्मीद निराशा की लहरें हैं। हाँ, उतार चढ़ाव तो है। हम अपनी छोटी सी नाव, मतलब अपनी कोशिशें लेकर इसमें चलते हैं, हिम्मत से पतवार भी चलाते हैं। लेकिन जब बड़े तूफान आते हैं, भंवर आते हैं, तो सिर्फ हमारी हिम्मत काफी नहीं होती। वहां ईश्वर की रक्षा, उसकी कृपा, उसका सहारा चाहिए होता है। अच्छा। छाड़े हाथे का मतलब ये नहीं कि भगवान जानबूझकर छोड़ देता है। मतलब यह है कि जो सिर्फ अपने अहंकार के भरोसे रहता है, भगवान पर यकीन नहीं करता, वो इस सागर में खो जाता है, डूब जाता है। तो कोशिश भी करनी है और भरोसा भी रखना है। बिल्कुल, अपनी नाव खेते रहो, पर ये याद रखो कि बचाने वाला, संभालने वाला वही है। अहंकार छोड़कर उस पर भरोसा रखो। और जब ईश्वर पर भरोसा आता है तो शायद दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। हम सबको एक जैसा देखने लगते हैं। ये दोहा तो यही कहता है, काहे की दुख दीजिए साईं है सब माही, दादू एके आत्मा दूजा कोई नाही। किसी को दुख क्यों देना भाई, ईश्वर तो सब में है, आत्मा तो सबकी एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। सुनने में ये कितना अच्छा लगता है, पर इसे जीना शायद सबसे मुश्किल है, पर ये सुंदर भी है और क्रांतिकारी भी। ये अद्वैत का सिद्धांत है, नॉन डुअलिटी, सब कुछ एक है। दादू इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने को कह रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं कि अगर सच में ये मान लो कि ईश्वर, साई, हर एक में है, हर जीव में, और सबकी आत्मा एक ही है, तो फिर किसी को दुख कैसे दे सकते हो? हाँ, ये तो किसी को चोट पहुंचाना तो जैसे खुद को ही चोट पहुंचाना हुआ ना। सही बात है। ये समझ अपने आप करुणा लाएगी, दया लाएगी, अहिंसा लाएगी। फिर कौन अपना कौन पराया, ऊंच नीच का भेद कहाँ रहा? सब भेद मिट जाते हैं। जी, ये सिर्फ किताबी बात नहीं, ये जीने का तरीका है। सोचिए, अगर हर चेहरे में हमें उसी एक की झलक दिखे, तो दुनिया कितनी अलग हो सकती है। वाकई। तो इस पूरी बातचीत के बाद दादू हमें आखिर में क्या याद दिला रहे हैं? इस दुनिया में असली कीमती चीजें क्या हैं? ये आखिरी दोहा लेते हैं। दादू इस संसार में वे तोड़ रतन अमूल, एक साईं एक संत जन, इनका मोल रैत तोल। इस दुनिया में दो ही अनमोल रत्न हैं जिनका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। एक तो खुद ईश्वर साईं, और दूसरे संत जन। हाँ, ये जैसे पूरी टीचिंग का सार है, उसका निचोड़। दुनिया में हम हजारों चीजों के पीछे भागते हैं जी। पैसा, पावर, नाम, रिश्ते, सामान। हाँ, लिस्ट लंबी है जी, और हम सोचते हैं ये सब बड़े कीमती हैं। दादू कह रहे हैं, रुको जरा, सोचो। असली अमोल रतन जिनकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती, वो सिर्फ दो हैं। पहला साई, यानी परमात्मा से आपका रिश्ता, आपकी भक्ति, उसका एहसास। और दूसरा संत जन, यानी वो लोग जो खुद उस रास्ते पर चले हैं, जिन्होंने उसे अनुभव किया है, उनका साथ, उनका गाइडेंस, सत्संग। ईश्वर और सत्संग। जी, बाकी सब चीजें तो
आएंगी जाएंगी, उनका मोल घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन ये दो रत्न ऐसे हैं जो जीवन को असली मतलब और दिशा दे सकते हैं। ये एक तरह की रिमाइंडर है कि कहीं हम बाहरी भाग दौड़ में असली खजाने को भूल तो नहीं रहे। तो हमने आज संत दादू दयाल के इन सीधे साधे दोहों के जरिए मन के बदलाव से लेकर अहंकार, भक्ति, प्रेम, ज्ञान, अंदर के दुश्मन, ईश्वर के सहारे और सब में एक आत्मा को देखने जैसे कई गहरे पड़ावों को छुआ और आखिर में ये समझा कि इस दुनिया के असली हीरे मोती क्या हैं, ईश्वर और संतजन। हाँ, और सोचते सोचते एक सवाल समझ में उठता है। दादू की ये सारी बातें, मन को अंदर मोड़ना, प्रेम जगाना, अहंकार मिटाना, सब में ईश्वर देखना, ये सब अंदर की बातें हैं, इंटरनल चीजें हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज की दुनिया वो तो हमें लगातार बाहर खींचती है। इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया, सक्सेस की रेस, चीजें जमा करने की होड़। सही कहा, ध्यान बाहर ही रहता है ज्यादातर। तो ऐसे में क्या दादू की ये सदियों पुरानी इतनी सरल लगने वाली बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं? क्या ये हमें आज के शोर शराबे वाली जिंदगी में अंदर की शांति, बैलेंस और लाइफ का असली मतलब खोजने में मदद कर सकती हैं? ये सोचने के लिए एक खुला सवाल है शायद। वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है इन सरल से दोहों में। इस गहरे सफर में हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया।